क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आपको प्लान बता चुका हूँ। अगर √1 + x प्लस √1 - x, ठीक है, या √1 + x माइनस √1 - x, इस टाइप का इस फॉर्म का एक्सप्रेशन मिले या अपान में करके एक्सप्रेशन मिले तो x के प्लेस पर cos 2 थीटा पुट करिए। इस टाइप में आपको मैंने बता चुका हूँ। या ऐसे आपको √1 + x/1 - x मिले, या इस चीज़ को पलट दीजिए, इस फॉर्म में एक्सप्रेशन मिले, तो हमेशा आपको x के प्लेस पर cos 2 थीटा लेना है। या यही अगर इसी फॉर्म में एक्सप्रेशन में यहाँ पर x² हो जाए बच्चों, यहाँ पर x² हो जाए, तब भी आपको यहाँ पर x² के प्लेस पर cos 2 थीटा पुट करना पड़ेगा। देन आफ्टर फार्मूला मेक होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। इस फॉर्म में यहाँ पे इस फॉर्म में अगर आपको मिल जाएंगे, इस फॉर्म में मिल जाएंगे तो x² के प्लेस पर आपको डायरेक्टली cos 2 थीटा पुट करना पड़ेगा। बाकी स्क्वायर नहीं रहेगा तो यहाँ पे स्क्वायर हटा दोगे, x = cos 2 थीटा ही पुट करोगे। तो देखिए हमारे सामने इस टाइप के एक्सप्रेशन बन रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें x = cos 2 थीटा पुट करना पड़ेगा। जब हम x = cos 2 थीटा पुट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिए रहा करिए क्योंकि थीटा की वैल्यू भी निकालनी रहती है। तो y क्या हो जाएगा, tan 1 x के प्लेस पर cos 2 थीटा 1 + x के प्लेस पर cos 2 थीटा, ठीक है। और इसका फार्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1 - cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, माइनस है बिरादरी बदल जाएगी 2 sin² थीटा, और प्लस है बिरादरी नहीं बदलेगी 2 cos² थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। sin/cos ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता tan² थीटा कहलाता है। आई नो आप जानते हैं tan² थीटा का स्क्वायर रूट क्या आएगा, केवल tan थीटा आएगा, ठीक है, केवल tan थीटा आएगा। अब यहाँ पर देखें tan 1 से tan आपका फिनिश हो जाएगा, थीटा आएगा। y क्या आ गया बच्चों, थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको आउट करनी होती है, तो 2 थीटा, cos को LHS साइड लाओगे, cos 1 x हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आउट करोगे तो 1/2 cos 1 x आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम y = 1/2 cos 1 x रिटर्न कर सकते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो LHS साइड d/dx और RHS साइड में 1/2 बाहर करके d/dx cos 1 x, और इसका फार्मूला आपको पता होता है 1/2 -1 क्या होता है, √1 - x²। देन आफ्टर यहाँ पे -1/√1 - x², ये आपका आंसर आ गया है। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर आप रियल में समझ गए हैं तो ये बात आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। समझ में आ गया ये टाइप का क्वेश्चन बेटा। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको अगला क्वेश्चन बताएं। एक बार देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा बेटा, अगर क्वेश्चन में एक्सप्रेशन फॉर्म अगर √1 + x प्लस √1 - x, या बच्चों √1 - x माइनस √1 + x, ऐसे या अपान में, ठीक है, तो हमेशा x के प्लेस पर cos 2 थीटा पुट करना है।
इस फॉर्म की अगर क्वेश्चन में एक्सप्रेशन बनेगा तो x के प्लेस पर cos 2 थीटा पुट करना है। सपोज यहाँ पर ऐसे x स्क्वायर हो जाए, अपान में ही रहे x स्क्वायर हो जाए, तब आपको x स्क्वायर के प्लेस पर cos 2 थीटा पुट करना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपके जो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके छूट जाएंगे। ठीक, आइए आज हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में। चिल्लर क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, अब आज हम जो है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन कराएंगे इस पर ना। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए 9 का सेकंड है, 9 का सेकंड, 9 का सेकंड है, tan इनवर्स अंडर रूट, tan इनवर्स अंडर रूट, कुछ लोग ने लगाया भी होगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू है। तो आपको अभी मैंने बताया कि अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन मिले तो आपको क्या पुट करना है, इस क्वेश्चन को हमें इवेलुएट करना है। मैंने आपको बोला अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन मिले तो आपको क्या करना है। आपको मैंने कहा कि आप क्या करिएगा, x के प्लेस पे cos 2 थीटा पुट करिएगा और थोड़ा सा स्पेस छोड़े रहिएगा क्योंकि थीटा की भी वैल्यू निकालनी रहती है। tan इनवर्स यहाँ पे ऐसे अगर आप बड़ा ब्रैकेट लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, ऐसे यहाँ पर प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा। ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, आई होप आपको पहला और दूसरा दोनों स्टेप आ गए होंगे। आपको बोला ना अगर इस फॉर्म का एक्सप्रेशन आ जाएगा तो आपको x के प्लेस पर cos 2 थीटा पुट करना पड़ेगा। ये पुट करने से फार्मूला जनरेट हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पे फार्मूला जनरेट हो गया, इसका फार्मूला हम जानते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा जानते हैं। और इसी तरह यहाँ पर माइनस होने पर चेंज हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाता है फार्मूला। ठीक है, इसी तरह प्लस होने पे तो वही में फार्मूला होगा, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पे माइनस होने पे चेंज हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। आई होप ये दो स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप स्क्वायर रूट लोगे, आप स्क्वायर रूट लोगे तो इनका तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, बाकी ये 2 का रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे रूट 2 cos थीटा और यहाँ पर रूट 2 sin थीटा। ओके, और यहाँ पर देखिए रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखें, ऊपर रूट 2 कॉमन है, नीचे भी रूट 2 कॉमन है। यस प्यारे बच्चों, ऊपर रूट 2 कॉमन है, टेकन कर लें, cos थीटा प्लस sin थीटा रिमेनिंग होगा। नीचे भी रूट 2 कॉमन ले लें, cos थीटा माइनस sin थीटा रिमेनिंग होगा। ब्रैकेट को क्लोज कर दें, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया। कमेंट करके बताएं यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई हैं कि नहीं आपको। यस बच्चों, यहाँ तक की चीज़ें आ गई हैं। चलिए आगे देखिएगा।
अब यहाँ के बाद आप देखिएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, ये चीज़ आप जानते होंगे बेटा। ये देखो सी एस है, ये है। अगर आपको सी एस में प्लस अपान माइनस दिया होता है, ये चीज़ गिवन होता है, तो हमेशा क्या करना होता है, ये बात कमेंट करके बताइए। अगर सी एस, ये सी एस आप जान रहे हैं ना, सी एस अगर प्लस अपान माइनस या माइनस अपान प्लस गिवन होने पर ऑलवेज क्या किया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यस बच्चों, कमेंट करके बताइए। अगर सी एस प्लस अपान माइनस है, सी एस माइनस अपान प्लस है, तो हमेशा क्या किया जाएगा। ठीक है, कॉस साइन और कॉस साइन, अगर कॉस साइन प्लस अपान माइनस है तो हमेशा क्या किया जाएगा। यस बच्चों, कमेंट करके बताइए क्या किया जाता है अगर साइन अपान कॉस प्लस और माइनस में हो। तो बेटा अगर साइन अपान कॉस, अगर आपका सी एस प्लस अपान माइनस हो या माइनस अपान प्लस, तो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस का डिवाइड कर दिया जाता है। यस बच्चों, अगर आपको ये चीज़ मिलेगा सी एस बेटा, सी एस प्लस अपान माइनस, सी एस प्लस अपान माइनस या माइनस अपान प्लस मिलेगा, तो आप हमेशा बेटा आप ऑलवेज जो है कॉस थीटा का ऊपर और कॉस थीटा का नीचे डिवाइड कर दोगे। क्लास 11th में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे ना बेटा। कभी भी सी एस में प्लस अपान माइनस मिले या माइनस अपान प्लस मिले, आपको कॉस थीटा का ऊपर और नीचे डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ पर हमने देखिए ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड कर दिया। अब ऐसा कुछ बन गया ए प्लस बी अपान सी, ये चीज़ क्या है बेटा, कंबाइंड है। ठीक है, और कंबाइंड होने पर क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। तो हमेशा मैथ में उल्टा करना होता है, कंबाइंड हो तो सेपरेट करो और सेपरेट हो तो कंबाइंड करो। यही जिसको आ जाता है वही को मैथ आ जाती है। यहाँ पे इस तरह अगर कंबाइंड है तो इस तरह प्यारे बच्चों अलग होगा। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, नोटिस करिएगा। कभी भी सी एस अपान सी एस, आपका सी एस कॉस साइन अगर प्लस अपान माइनस है तो हमेशा कॉस का डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज़, ये सी एस है ना, सी एस अगर प्लस अपान माइनस या माइनस अपान प्लस आपको मिल जाए, हमेशा कॉस थीटा का ऊपर और नीचे डिवाइड किया जाता है, देन आफ्टर सेपरेट कर दिया जाता है। अब आप देखिए सेपरेट करेंगे, लाइक ऐसे सेपरेट करेंगे, कॉस थीटा अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, लाइक ऐसे सेपरेट करेंगे। और होल अपान देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। आई होप यहाँ तक चीज़ समझ गए होंगे। कॉस थीटा से कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स, यहाँ पर 1 मिलेगा और ये आपका tan थीटा और ये 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। ओके, अब बेटा यहाँ पर आप सोच सकते हैं इस 1 को हम tan π/4 रिटर्न कर सकते हैं प्लस tan थीटा। यस प्यारे बच्चों, 1 को क्या रिटर्न करा जा सकता है, tan π/4, tan 45 ना, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ऐसा इसलिए रिटर्न कर रहे हैं जिससे फार्मूला जनरेट हो पाए। ऐसा कर देने पर देखो फार्मूला जनरेट हो गया कि नहीं। अब अभी अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं तो ये 1, फिर ये चीज़ आ जाएगी और ये भी 1, फिर ये चीज़ आ जाएगी। ऐसा कर देने पर
देखिए यहाँ पे फार्मूला जनरेट हो गया। कौन सा फार्मूला जनरेट हुआ कमेंट करके बताइए। बेटा इस चीज़ को ऐसा रिटेन कर देने पर देखिए अंदर फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला जनरेट हुआ कमेंट करके बताएं। यस बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताएं। यहाँ पर इसको ऐसा रिटेन कर देने पे कौन सा फार्मूला बना। यहाँ पर इस चीज़ को ऐसा रिटेन कर देने पर प्यारे बच्चों tan a प्लस बी का फार्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस बी का फार्मूला बना tan a प्लस tan b, ठीक है ना, ऐसा बन गया। ठीक है यस बेटा। अब tan इनवर्स से tan आपका फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और y इक्वल क्या मिलेगा π/4 प्लस थीटा मिलेगा। यस y इक्वल क्या मिलेगा π/4 प्लस थीटा मिलेगा और थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से इवेल्युएट करनी है, यहाँ से, ठीक है ना। तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों cos इनवर्स x हो जाएगा और जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे केवल तो 1/2 cos इनवर्स x मिलेगा। आई होप ये चीज़ तो समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर अब y इक्वल क्या हो जाएगा π/4 प्लस थीटा के प्लेस पर 1/2 cos इनवर्स x। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताइए। ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप हमें कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यस बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए आ गया है तो बहुत अच्छी बात। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया हो तो अगला मैं क्वेश्चन बता दूं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब यही क्वेश्चन रहेगा, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, समझिएगा बात को। यही क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। तो इस टाइप में अगर एक्सप्रेशन आ जाए तो आपको तब क्या करना रहेगा। मैंने बोला एक्स स्क्वायर के प्लेस पर cos 2 थीटा पुट करना पड़ेगा। क्वेश्चन वही रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया जाएगा। यस बच्चों तो आप एक्स स्क्वायर के प्लेस पर cos 2 थीटा पुट करेंगे तब जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा और थीटा की वैल्यू पूरा फिर ऐसे सॉल्व कर डालेंगे। इसके बाद तो पूरा ऐसे ही सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पर बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगा, यहाँ पर बदल जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा π/4 और थीटा की वैल्यू यहाँ आप 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। बाकी अब डिफ्रेंशिएशन करते टाइम इसको भी लेट करना पड़ेगा, है ना। कांस्टेंट का तो 0 ही हो जाएगा, बाकी 1/2 ये ddx ऑफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसको टी लेट करना पड़ेगा, देन आफ्टर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये चीज़ आप जान रहे होंगे। क्यों बेटा हो जाएगा कि नहीं बताइए। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। जो आपने समझा यहीं पर एक्स स्क्वायर गिवन कर देगा, देन आपको ऐसे सॉल्व करना रहेगा। कमेंट करके बता दें, इसीलिए आपको एकदम ट्रिकी वे में बता दिया इस क्वेश्चन को। एक्स पे आ रहा है वहीं पे एक्स स्क्वायर डाल देगा और इस तरह आपसे सॉल्व करने को पूछेगा तो हो जाएगा ना। चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं हो जाएगा, बहुत अच्छा। सब लोग को भाई आ जाना चाहिए। आज के क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने पड़ेंगे। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लीजिए। अगला क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ, उसको भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आज इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का लास्ट डे है। आपको जो क्वेश्चन पूछने रहा करे आप इवनिंग तक आप व्हाट्सअप कर दिया करिए,
मैं उसको एक पन्ने में नोट किया रहा करूं, अगले दिन उन्हीं क्वेश्चनों को बताया करूं। ठीक है बेटा, जिनको जो भी क्वेश्चंस पूछने रहेंगे वो डेली अब जो है शाम तक जो है इवनिंग तक व्हाट्सअप कर देंगे, ताकि मतलब मैं इवनिंग में एक पन्ने में उन क्वेश्चनों को नोट कर लूँ, देन आफ्टर यहाँ फटाफट उन क्वेश्चनों को मैं बता दूँ। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इक्वल है सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स माइनस 1, ओके, प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स प्लस 1। इस क्वेश्चन को बेटा डिफ्रेंशिएट करना है। आई होप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको ट्राई करिए। y इक्वल है सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स प्लस 1 है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप। 1 मिनट का टाइम है, क्योंकि 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। 1 मिनट में इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ये चीज़ बच्चों आप जानते होंगे, सेक इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स 1/x रिटेन करा जा सकता है। मतलब अगर सेक इनवर्स 3/5 है, अगर हम 5/3 कर दें तो सेक इनवर्स के प्लेस पर कॉस इनवर्स रिटेन हो जाएगा। आई होप ये बात जानते होंगे। अगर सेक इनवर्स 7/9 है सपोज, तो अगर हम यहाँ पे कॉस इनवर्स करें तो 9/7 ऐसा कुछ हो जाएगा ना, लाइक ऐसा आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर इस चीज़ को पलट दें, यस बच्चों, इसको अगर आप पलट दें अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स प्लस 1, ऐसा हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स प्लस 1। ये कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब आप देखें बेटा, आप साका ताका सेका जानते हैं। यस बेटा, साका ताका सेका आपको बताया हूँ। ठीक है, साका का मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2, और ताका का मतलब tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स π/2, और सेका का सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2। आई होप ये थ्योरम्स आपके माइंड में होगी। अगर नहीं है तो माइंड में लाओ और देखो, यही साका यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये यही थ्योरम यहाँ पे जनरेट हुई है, ये वाली, इसकी वैल्यू π/2, तो ये थ्योरम यहाँ पर बनी है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 ना। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने का, देन d/dx LHS साइड और d/dx RHS साइड। आपका आंसर आ गया 0, तो d/dx ऑफ y क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आ गया है कि नहीं। कुछ बच्चों का आ भी गया था, बहुत अच्छा, गुड। जिनको नहीं आया था अब बताइए आ गया ना, इसीलिए पूरी हिस्ट्री लिख दिया हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। आज के क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं ना, छोटे मोटे क्वेश्चन आज करा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। ये अब जो मैं क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ अभी फिर बता चुका हूँ, फिर से मैं बताने चल रहा हूँ, चीज़ें रिपीट होंगी। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपकी वाट लगाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों पर विजयी पा गए तो यकीन मानिए फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा।
एक अच्छा नंबर गेन करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, और आप अच्छा नंबर अपनी मेहनत से गेन करेंगे। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दूं, लेकिन जब तक आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे, उन क्वेश्चनों को तैयार करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको नहीं आएंगे। ये बात जानते रहिए। अब अगला देखिए, y इक्वल है tan इनवर्स cos x प्लस साइन x अपान cos x माइनस साइन x। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो CS है, अगर ये प्लस अपान माइनस या माइनस अपान प्लस जब भी मिलेगा, आपको cos का ऊपर और नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात आपको बता चुका हूँ, ठीक है बेटा। अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे, इस फॉर्म में एक्सप्रेशन मिलेंगे, ठीक है, कॉस साइन मतलब समझ रहे हैं ना, ये CS प्लस अपान अगर माइनस में या माइनस अपान प्लस में मिलेगा, तो आपको हमेशा क्लास 10th और 11 में भी बताया गया था, आपको हमेशा क्या करना है, ऊपर जो है कॉस का डिवाइड कर देना है और नीचे भी कॉस का डिवाइड कर देना होता है। ये बात आपको प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूँ, क्लास 11 के क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अलग कर लेंगे, कंबाइंड हो गया ना डिवाइड कर देने के बाद, तो डिवाइड कर देने के आफ्टर आपको क्या कर देना है, अलग कर देना है। अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में इस पे हमने कैलकुलेशन किया था, इसलिए ज़्यादा गहराई से बताने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ, फार्मली जो है इसको कर दे रहा हूँ। देखिएगा ऐसे, यहाँ देख लीजिए tan इनवर्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है बच्चों, तो पता चलेगा tan x कहलाता है, ठीक है। ये साइन अपान कॉस का रिश्ता क्या कहलाता है, tan x कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखिए 1 को tan π/4 प्लस tan x ऐसे रहने दीजिए, 1 माइनस यहाँ पर tan π/4 tan x, ऐसा कुछ रिटर्न कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला जनरेट हो चुका है किसका, tan a प्लस b का tan π/4 प्लस x का। तो ऐसा करने पर आप यहाँ देखें y इक्वल क्या आया, π/4 प्लस x। यहाँ पे अब नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करने का, देन आफ्टर d/dx, और यहाँ पे कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, बाकी x का क्या होता है 1। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई इस केस में, इस क्वेश्चन में 1 आ गया। यस बच्चों, समझ में आया कि नहीं बच्चों। इससे हमारे 2 चैप्टर की जो है पकड़ बन रही है, एक तो आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना और एक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है ना। आ रहा है कि नहीं समझ में बच्चों, कमेंट करके बताते चलिएगा। चलिए आ गया है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसी बात पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए हमने एक बार पढ़ा था, मतलब सॉल्व किया था, एक बार मैं रिपीट कराऊंगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये बेटा इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। y इक्वल है tan इनवर्स साइन x अपान 1 प्लस कॉस x को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसको मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ, 2-3 बार सॉल्व करा चुका हूँ, तीसरी या चौथी बार बताने चल रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस किस तरह कहलाएंगे, इस तरह का रिश्ता जो है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, डील किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये रिलेशन है, इस टाइप का रिलेशन, इस टाइप का रिश्ता कैसे सॉल्व किया जाता है उसको मैंने आपको बताया था।
यहाँ पे आप sin 2a का फार्मूला लगा दीजिएगा। इस टाइप का अगर कभी भी रिश्ता मिलेगा और नीचे cos 2a का फार्मूला लगा दीजिए, सॉल्व हो जाता है। बेटा इस टाइप का रिश्ता हमेशा ऊपर sin 2a का और नीचे cos 2a का फार्मूला लगा के सॉल्व किया जाता है ना। अब अगर आप ये रिश्ते ध्यान में रखेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं ध्यान में रखेंगे नहीं लगा पाएंगे। सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पे sin 2a का फार्मूला हर बच्चा को पता होना चाहिए, 2 sin a cos a। और यहाँ पे cos 2a का फार्मूला इन टर्म आप देखिए प्लस है तो इन टर्म आप cos a लगेगा, ठीक है। तो जब इसमें हम लगाएंगे तो यहाँ पे x पे लगा रहे हैं, यहाँ पे 2a था तो a हो गया। तो जब हम x पे लगाएंगे तो 2 sin x/2 cos x/2 हो जाएगा। इसी तरह जब हम यहाँ पर लगाएंगे cos 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ cos a वाला ही लगाओ, ये वाला लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ठीक है। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। बाकी इसका मैंने डायरेक्टली वे में भी फार्मूला बताया था, आप वो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। tan इनवर्स देखिए यहाँ पर क्या रिमेनिंग हुआ और यहाँ पर क्या रिमेनिंग हुआ कैंसिल आउट हो जाने के बाद। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक cos x/2 से एक तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक बचा भी है और ये जो बचा हुआ है, अब ये रिश्ता क्या कहलाता है आपको पता ही है। sin अपान cos का ये रिलेशन क्या कहलाता है, tan x/2 कहलाता है, सही है ना। तो यहाँ पर x/2 y इक्वल आ रहा है, y इक्वल यहाँ पर x/2 मिलेगा और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का तो 1 हो जाएगा, बाकी 1/2 आएगा। बताओ क्वेश्चन आ गया कि नहीं समझ में, कमेंट करके। यस प्यारे बच्चों बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कमेंट करके। चलिए फटाक से कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए आ गया है, बहुत अच्छी बात। अब ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं। अब यहीं पर आप देखिएगा, अब बेसिक को समझिएगा, लेकिन यही रिश्ता थोड़ा सा इसी रिश्ते को पलट दिया जाए, इसी रिश्ते को उल्टा कर दिया जाए तो स्टोरी कुछ और होगी। फिर यही जो रिश्ता आपने देखा, यही रिश्ता कुछ अगर ऐसे हो जाए, ऊपर अगर यहाँ पर कॉस आ जाए और नीचे ऐसे साइन आ जाए, तब भी तो एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अब सॉल्व करने का क्या तरीका होगा देखिए। अब क्या होगा, यहाँ पे ऊपर हम cos 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan लगाएंगे, इन टर्म ऑफ tan लगाएंगे, और नीचे भी sin 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan लगाएंगे, ठीक है। बेटा देखिए अगर cos अपान साइन का रिश्ता हो जाएगा, इस टाइप का रिलेशन मिल जाएगा, इस टाइप का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो ऊपर cos 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan लगाओगे और नीचे भी sin 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan लगाओगे, ठीक है। तब क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए cos 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan लगाइए तो 1 - tan स्क्वायर x/2 अपान 1 + tan स्क्वायर x/2। ये क्या हुआ, cos 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan अप्लाई हुआ। फिर यहाँ पर भी देखिए 1 प्लस यहाँ पे sin 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan लगाइए तो 2 tan x/2 अपान 1 + tan स्क्वायर x/2। ओके, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखें आप 1 - tan स्क्वायर x/2 अपान 1 + tan स्क्वायर x/2। ये अपान में है, ये नहीं है, अपान 1 कर दीजिए। एक अपान में हो अगला नहीं हो तो अपान 1 कर दिया जाता है और अपान 1 करके एलसीएम लिया जाता है। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 +
tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2। ये जो होल अपान है थोड़ा सा लंबा खींचना है और इसके सामने यहाँ पे tan इनवर्स लिखना है। ये ऐसे है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ये चीज़ इस चीज़ से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ इस चीज़ से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर माइनस ये, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर जब ये फार्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा तुमको, 1 प्लस tan x बाई 2, 1 माइनस tan x बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला जनरेट हो रहा है, जिसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर रिटेन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसे 1 प्लस tan x बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब रिटेन करेंगे, और यहाँ पर tan इनवर्स। अब एक देखिए फिर कैंसिल हो गया, एक फिर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपको फिर से y इक्वल क्या मिला, tan इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस tan x बाई 2, सॉरी यहाँ पे माइनस है, 1 माइनस tan x बाई 2 अपान 1 प्लस tan x बाई 2, ठीक है। और इस फॉर्म में एक्सप्रेशन किस तरह सॉल्व किए जाते हैं आज के ही क्लास में 3 या 4 बार बता चुका हूँ। इस टाइप के एक्सप्रेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, 1 को tan पाई बाई 4 रिटेन कर दोगे ना, 1 को tan पाई बाई 4 रिटेन कर दोगे। ऐसा इसलिए रिटेन करोगे क्योंकि फार्मूला जनरेट हो जाएगा। ऐसा कर देने पर देखो फार्मूला जनरेट हो गया किसका, tan a माइनस बी का। यस बच्चों, यहाँ पर फार्मूला बन गया किसका, अंदर यहाँ पर देखिए फार्मूला बन गया tan a माइनस tan b। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आएगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताइए, ये तो 0 ही हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, -1/2 आएगा डिफ्रेंशिएशन करने पर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे किस तरह सॉल्व करना है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में भी करा चुका हूँ, ठीक है। बेटा देखो आपको रिश्ते के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें करना है, ठीक है, रिश्ते के अकॉर्डिंग डिमांड्स जो है पूरी की जाती हैं। तो अगर इस तरह का रिश्ता रहेगा तो ऊपर और नीचे आपको cos 2a sin 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan a वाला लगाना पड़ेगा। देखिए बेटा, अगर इस टाइप का रिश्ता है cos अपान 1 प्लस साइन, इस टाइप का अगर है तो हमेशा cos 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan ऊपर और इन टर्म ऑफ tan नीचे अप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने cos 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan ऊपर लगा दिया, sin 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan नीचे लगा दिया। एलसीएम कर लिया, ऐसा आया, फिर ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला फॉर्म हो रहा था, अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म हो रहा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रिटर्न कर दिया, एक फिर से कैंसिल हो गया। और इस फॉर्म का एक्सप्रेशन ऐसे सॉल्व किया जाता है। देन ऐसे किया तो ये फार्मूला जनरेट हो गया tan a माइनस बी का, tan इनवर्स से tan स्वाहा, तो y इक्वल पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आया। और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x का 1 होता है और 2 का 2 ही रहेगा, -1/2। देन आफ्टर dy बाई डी एक्स आपका -1/2 निकल कर आ गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए हमें, ताकि आपको एक आध दो क्वेश्चन और बता दूँ मैं। चलिए बच्चों कमेंट करके बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन अब हो जाएंगे आपसे। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे।
चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, देन आफ्टर आज का क्लास फिनिश करते हैं। फिर आज के क्लास में भी एक क्वेश्चन हम लोग और समझेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अभी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पे और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बचे हैं, उनको भी मैं कल करा दूंगा, तभी मैं इनवर्स वाले टॉपिक को फिनिश करूंगा। देन आफ्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फिर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में कल जो है सॉल्व कराया था, अगर आपको ध्यान में हो तो। इस टाइप का क्वेश्चन कल आपको मैंने बताया था। तो इस क्वेश्चन में x इक्वल क्या पुट करना पड़ेगा, कमेंट करके बताएं आप बच्चों। y इक्वल अगर tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपान x टाइप का क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पुट करके सॉल्व किया जाएगा, ये चीज़ आप कमेंट करके बताइए। तो हमें तेज़ी से कमेंट करिए बेटा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको किस तरह जो है सॉल्व किया जाएगा, क्या पुट करके सॉल्व किया जाएगा, आपको कल बता चुका था, आइडिया दे चुका था मैं। यहाँ पर आप देखिए इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करिए। यहाँ पर जब आप √1 + x² को कंसीडर करेंगे तो ये देखेंगे तो आपको इसकी याद आएगी। यस बेटा, ये एक्सप्रेशन इसकी याद दिलाता है। और ये रहने पे आपने पढ़ रखा है कि x इक्वल a tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया जाता है। यस बेटा, ये एक्सप्रेशन रहने पे सब्स्टिट्यूशन आपका क्या होता था, a = tan थीटा होता था, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 ही है। तो अगर a की वैल्यू 1 है तो इस क्वेश्चन के लिए आपको x इक्वल 1 × tan थीटा, x इक्वल केवल आपको tan थीटा पुट करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या पुट करना है, x इक्वल tan थीटा, x इक्वल tan थीटा पुट कर लें। देन आफ्टर देखें √ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + tan² थीटा -1 अपान tan थीटा, ये चीज़ बन गई। और इस टाइप का क्वेश्चन अभी कल भी हमने किया था। अब ये अंदर ये रिश्ता क्या कहलाता है आपको पता होना चाहिए, ये किसका फार्मूला होता है ये पता होना चाहिए। तो sec² थीटा का फार्मूला होता है, जिनको भाई याद होगा वो जानते होंगे। और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, sec थीटा -1 अपान tan थीटा। sec थीटा को 1 अपान cos थीटा -1, tan को आप sin थीटा अपान cos थीटा, ऐसा रिटेन करेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको ऑलरेडी कल मैंने एक कराई थी, ठीक है। यहाँ के बाद देखिए एलसीएम ले लीजिए, cos थीटा एलसीएम होगा ऊपर का, और 1 - cos थीटा, और यहाँ पर sin थीटा बाई cos थीटा। तो यहाँ पर आपको tan इनवर्स रिटर्न करना है। अब यहाँ पर देखें ये cos थीटा से ये वाला cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ गया देख लीजिए, y इक्वल फिर से tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपान sin थीटा। और ये एक्सप्रेशन किस तरह सॉल्व होता है इसका अभी मैंने बताया था आपको। देखिएगा माइनस है ना, बिरादरी बदल जाएगी, माइनस है मतलब चेंज, तो इसका फार्मूला 2 sin² θ/2 हो जाएगा। और यहाँ sin 2 ये लगा देंगे, 2 sin θ/2 cos θ/2, ओके। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 sin θ/2 से 1 sin θ/2 कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल आपको tan इनवर्स sin θ/2 अपान cos θ/2 मिलेगा। और ये रिश्ता क्या कहलाता है आपको पता होना चाहिए, बहुत प्यारा रिश्ता है, हर बच्चे को पता ही होता है, tan θ/2।
तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल रही है भाई, θ/2 निकल रही है। y की वैल्यू क्या निकाल दी है, θ/2, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी होती है। tan को LHS साइड लेकर आओगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो y इक्वल क्या हो गया, θ/2 मतलब 1/2 इंटू थीटा है। 1/2 थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा, बाकी tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर बनेगा। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैंने कल कराए थे और पहले भी कराया था, ठीक है ना, आ गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। ओके ओके बेटा, बाय।